नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में जन सुराज आज बिहार बदलाव रैली कर रही है। बदलाव का बयार बहाना चाहती है और इसी के तहत चुनावी साल में ये जन सुराज पार्टी की यानी कि प्रशांत किशोर की अब तक की सबसे बड़ी रैली है। रैली में लाखों तो नहीं लेकिन हजारों की संख्या में जनसुराज से जुड़े पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। रैली को देखकर क्या कुछ कहा जा सकता है प्रशांत किशोर के बारे में, यही जानने हम आए हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी के पास। संतोष जी, कैसी रही बिहार बदलाव रैली? देखिए, चुनाव का जब समय आता है तो बहुत सारे राजनीतिक दल, जैसे बरसात का समय आता है तो बरसाती मेढक निकल जाते हैं, टरटराने लगते हैं। उसी प्रकार जब भी चुनाव का समय आता है तो अनगिनत पार्टियां राजनीति में आ जाती है, एक्टिव हो जाती है। और हर कोई चुनाव ऐसा हुआ है कि बदलाव की रैली ना हुई हो। किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी चुनाव होता है तो बदलाव के लिए ही होता है। विपक्षी पार्टियां बदलाव की ही रैली करते हैं। तो प्रशांत किशोर कोई नई रैली नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना ज़मीन तलाश रहे हैं, रैली कर रहे हैं। और रैली तो आजकल मतलब रैली, राजनीतिक दल का कार्यक्रम अब तो कारपोरेट कल्चर हो गया है। पैसा फेंको तमाशा देखो, जितना गाड़ी भी दे दो लोग आएंगे, पैसा दो, गाड़ी दो, खाना दो। आपको याद होगा दिल्ली में रैली अन्ना हजारे की होती थी, 5 स्टार होटल से पैकेट बन के जाता था, डेली लोग जाते थे, वहीं खाते थे और रैली होती थी। अन्ना हजारे तिरंगा झंडा लहराते थे, केजरीवाल लहराते थे, ईमानदारी का लहराते थे, प्रतिमूर्ति बनते थे। और वो एक कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाया गया था, कारपोरेट अभियान। तो वही कारपोरेट अभियान बिहार में शुरू हुआ है। तो रैली अभी प्रशांत किशोर की हुई। अब देखिएगा, आप शिवदीप लांडे एक सेना बना रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, उनकी रैली होगी। उपेंद्र कुशवाहा की रैली होगी, मायावती की रैली होगी। इसके बाद सैकड़ों इतनी छोटी छोटी पार्टियां हैं। राम बदन राय है, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई है। तो अभी चुनाव तक ढेर सारी पार्टियां बनेगी, ढेर सारे कैंडिडेट। सब जो चुनाव कहीं पार्टी से टिकट नहीं मिला तो इन छोटी छोटी पार्टियों से टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे। हार जीत अलग बात है, लेकिन एक चुनावी जज्बा होता है, चुनाव लड़ने का जज्बा होता है। हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और मतदाता भी इतने चालाक हो गए हैं कि जो जाता है दरवाजा पर, आपसे अच्छा कैंडिडेट तो कहे ही नहीं, हम लोग तो आप ही जैसा कैंडिडेट खोज रहे थे। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो लोग जाति पर वोट देते हैं, पार्टी पर वोट देते हैं, कैंडिडेट नहीं देखते हैं। आप बता दें ना, कहीं भी तो जाति, धर्म, पार्टी के आधार पर लोग वोटिंग करते हैं, कैंडिडेट को नहीं देखते हैं। तो वही स्थिति बिहार की है। आज प्रशांत किशोर जी की रैली हुई है गांधी मैदान में। मतलब गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, अच्छी खासी, पूरे बिहार से लोग आए हैं। जी, और जो भी कैंडिडेट हैं अपने अपने क्षेत्र में, सबको बोला गया था गाड़ी से लाने के लिए। जो भी कैंडिडेट सब अपनी अपनी गाड़ियों में प्रशांत किशोर और अपना फोटो, प्रदेश अध्यक्ष का फोटो लगा करके गाड़ी में गांधी मैदान पहुंचे हैं। तो ये तो चुनावी दौर में चलता ही रहता है और चलते रहेगा अभी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस रैली का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उपचुनाव में प्रशांत किशोर देख चुके हैं, उनकी कथनी और करनी बिहार की जनता देख चुकी है। वो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुझे लगता है कि चुनाव में वो वोट कटवा की भूमिका में नजर आएंगे। आप बार बार कहते रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, उनके लिए काम कर रहे हैं। इस रैली के बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं नहीं कहता, आम चर्चा है बिहार में, आम लोग कहते हैं जी कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है। उनका किनके घर में वो रहते हैं, कहाँ उनका कार्यालय रहा इतने वर्षों तक, कहाँ से संचालित होता है, इतने पैसे कहाँ से आते हैं, टेंट कहाँ से लगता है। आज के दिन में अगर कोई 50 करोड़ रुपया खर्चा कर ले, 100 करोड़,
तो उसके यहाँ इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का छापा पड़ जाता है। और प्रशांत किशोर का तो मुझे लगता है मंथली 50 करोड़ का खर्चा होगा। हो सकता है हम गलत हों, लेकिन एवरेज एक देखा जाए ज़्यादा ही होगा तो 50 करोड़ मान के चलिए खर्चा, जितना उनके स्टाफ काम करते हैं, जितनी उनकी गाड़ियां घूमती है, जितना उनका हाई फाई गाड़ी रहती है। तो अभी तक तो उनके यहाँ कभी कोई नहीं, कहाँ से पैसे आए किसी कोई तो पूछने नहीं आया। हो सकता है सोशल मीडिया पर आने के बाद दिखावा के लिए उनके यहाँ सीबीआई चली जाए, ईडी चली जाए, इनकम टैक्स चला जाए, वो बात अलग है। लेकिन कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, सोर्स तो होना चाहिए। तो बता ही रहा है, उन्हें दक्षिणा मिल रहा है, दक्षिणा जो उन्होंने काम किया है। कोई भी दक्षिणा कहाँ से आता है पूरी दुनिया जानती है। इतना दक्षिणा कोई कहाँ से दे देता है। और कहने को हाथी के दांत खाने को और होते हैं और दिखाने को और होते हैं। तो इसलिए अच्छी बात है, राजनीति में सक्रिय होना अच्छी बात है। सब लोग अपना अपना भाग आजमाते हैं, प्रशांत किशोर भी आजमा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, अगर प्रशांत किशोर, मुझे जो लग रहा है कांग्रेस की जो एक्टिविटी अभी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है प्रशांत किशोर कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ें और भी कुछ छोटे छोटे दल, तो वो एक बड़ा दल बन सकता है और भाजपा की रणनीति वहाँ सफल होती दिखेगी। जी जी जी, वहाँ सफल होती दिखेगी और भारतीय जनता पार्टी को तब अच्छी तरह से सफलता एनडीए को मिलेगी। प्रशांत किशोर और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ेगी तो अल्पसंख्यक वोट तोड़ने में कामयाब होंगे, कुछ दलित वोट भी तोड़ने में कामयाब होंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं सिक्का उल्टा पड़ गया, जैसे 2020 के चुनाव में पड़ा था। चिराग पासवान को खड़ा किया गया था कि भाई नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन नीतीश को तो नुकसान पहुंचाने का आकलन तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन उसका फायदा तेजस्वी को होगा ये आकलन तो वो नहीं कर पाए जी। इस बार भी कहीं तेजस्वी को फायदा ना हो जाए, ये कहना मतलब कहने में आश्चर्य नहीं हो। तो रणनीति कुछ बनाते हैं लोग, लेकिन कहीं रिएक्शन में उल्टा प्रभाव ना पड़ जाए। दवा जब रिएक्शन आपने कहा कि प्रशांत किशोर जो भी कर लें, यहाँ तो जाति आधारित वोटिंग होती है, लेकिन प्रशांत किशोर तो ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार तमाम मिथकों को हम तोड़ देंगे और चुनाव जो नतीजे आएंगे वो बताएंगे कि बिहार क्या है और यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह के फैसले लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी चुनाव होता है तो कोई नेता बोलता है कि हम हार रहे हैं, सब बोलता है कि रिकॉर्ड वोट से जीत रहे हैं, लेकिन हर चुनाव में जीते तो 243 लोग ही हैं, उससे ज़्यादा तो जीतते नहीं हैं, लेकिन सब लोग जीत का दावा करते हैं। ये स्थिति है। तो दावा करना अच्छी बात है। उपचुनाव में भी उन्होंने दावा किया था, क्या स्थिति रिजल्ट हुआ, बट कटवा ही बन के रह गए, कहीं उन्हें लड़ाई में तो थे नहीं। आप कह रहे हैं कि रैली में अच्छे खासे लोग आए, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर इतनी बड़ी संख्या में चुनाव में जीतेंगे तो उनके विधायक जीत कर आएंगे कि वो किंग मेकर बने, या अगर रैली जीत का आधार होता तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में अभी तक जितनी भी रैली की है, आरजेडी लालू प्रसाद से बड़ी रैली किसी की हुई होगी। जितनी भी रैली लोग कर लें, लालू की सबसे खराब रैली भी बाकी रैलियों से सबसे अच्छी रैली होती। तो भीड़ जो है आधार नहीं हो सकता सत्ता का। आज भी लालू यादव अगर गांधी मैदान में रैली कर ले तो बाकी सभी नेताओं से ज़्यादा भीड़ होगी। प्रशांत किशोर की तो गाड़ियां वहां पहुंच रही थी, लालू यादव की रैली में गाड़ियां नहीं जाती है, गाड़ियां बाईपास पे रोक दी जाती है, पैदल लोग पहुंचते हैं। माले की भीड़ रैली होती है तो बड़ी, इनसे बड़ी पैदल गाड़ियां नहीं जाती है। वाम दलों की रैलियां में ज़्यादा भीड़ जुटती है। तो भीड़ आधार नहीं होता है, और पैसे देकर लाई गई भीड़ आपको चुनाव नहीं जिता सकती। हाँ, आपका मार्केटिंग अच्छा हो सकता है, आप लोग अपना चेहरा चमका सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से तो बड़ी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आज हर बूथ पर एजेंट है, लेकिन चुनाव अकेले वो लड़ेगी तो 60-70 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। तो फिर कैसे प्रशांत किशोर सफल हो जाएंगे? क्या अपर कास्ट वोट प्रशांत किशोर को वोट देंगे? क्या यादव वोट दे देंगे? क्या दलित वोट दे देंगे? क्या मुसलमान वोट दे देंगे? हाँ, बदलाव का बयार नहीं बहेगा।
बदलाव का प्यार हर चुनाव में बढ़ता है, लेकिन वो प्यार किस तरफ जाएगी ये कहना मुश्किल होता है। जी जी जी। बदलाव का प्यार तो हर चुनाव में बढ़ता है, लेकिन वो प्यार दीवार से टकरा कर फिर वापस आ जाती है कभी कभी, या किस तरफ इधर से टकरा करके उस तरफ चली जाती है। पिछले बार भी बदलाव की प्यार बही थी, चिराग पासवान ने बहाई थी, लेकिन वो टकरा कर तेजस्वी यादव की तरफ गई, लेकिन किसी तरह से भारतीय एनडीए की सत्ता वापस मिली। तो राजनीति है, सब लोग राजनीति कर रहे हैं। अभी और भी पार्टियां बनेंगी और भी बदलाव की बयार बहेगी। अभी अक्टूबर नवंबर तक खूब सारी रैलियां होगी, ढेर सारी रैलियां होगी, ढेर सारे लोग कारपोरेट कल्चर में लोग हो रहे हैं। पहले वाली राजनीति अब नहीं रही, कारपोरेट कल्चर की राजनीति हुई और उसके माहिर खिलाड़ी हैं प्रशांत किशोर। तो बिहार में प्रशांत किशोर का आज बिहार बदलाव रैली हुआ और इस रैली में बड़ी संख्या में लोग भी आए, गाड़ियां भी आई, लेकिन संतोष जी का कहना है कि बदलाव का बयार किस ओर जाएगा ये अभी कहना सही नहीं होगा। भले ही इस रैली के जरिए प्रशांत किशोर अपना चेहरा चमका ले, लेकिन बिहार में बदलाव ले आएंगे ये फिलहाल असंभव जैसा है।